वो जैसे आप सुनते होंगे, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि आप इस स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे तो आप लंबे वाक्य बना सकते हैं। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसका मदद करूँगा। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। गाना भी आप सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं गरीबों का मदद करूँगा। यानी इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कंडीशन से बने होते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए एक शर्त रखी गई है, जो शर्त पहले वाले सेंटेंस में दर्शाया जाता है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है यदि पहला सेंटेंस जो है, पहला जो वाक्य है उसमें बताता है एक शर्त कि अगर ऐसा होगा तभी जा कर के अगला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगला काम होगा, अगला वाक्य जो है वो पूरा होगा। तो जैसे पहले सेंटेंस में मैं आपको बताया, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। उन्होंने आज़ादी देने से पहले कंडीशन रखा था कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं आज़ादी दूंगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यानी कि दो सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस जो है वो शर्त रख रहा है, कंडीशन रख रहा है कि अगर ऐसा होगा तभी जा कर के दूसरा सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये एक सेंटेंस है। याद रखेंगे, इफ़ के बाद जो है सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद विल या शैल नहीं दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर V1 या V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देंगे। इसके बाद अदर वर्ड के बाद देखिए कॉमा देंगे और फिर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मोडाल वर्ब आप दे सकते हैं, वो प्रेजेंट वाले मोडाल वर्ब, जैसे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, है ना बाबू, नीड, डेयर, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हैं मोडाल वर्ब में। उसके बाद V1 और उसके बाद अदर वर्ड। तो दो सेंटेंस यहाँ पर बने हैं बाबू। इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, और दूसरा सेंटेंस बना है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसका अर्थ होगा यदि पहला सब्जेक्ट कुछ करेगा तो दूसरा सब्जेक्ट कुछ करेगा, यदि पहला करेगा तभी दूसरा करेगा, अगर पहला नहीं करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दिए, सबसे पहला आपको, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका बनाएंगे, इफ़ यू गिव मी ब्लड, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, यदि तुम मुझे खून दोगे मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी सेंटेंस देखते हैं इसी का। यदि आप इस स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे, जैसे आप लोग इस स्ट्रक्चर को हम लिखे ना, इसका अभ्यास करेंगे, तो हम कंडीशन दे रहे हैं आपको, यदि आप इस स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे तो आप लंबे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए कैसे बनाएंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर, ये जो अभी स्ट्रक्चर दे रहा हूं इसी का, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, यू कैन ट्रांसलेट लॉन्ग सेंटेंसेस। तीसरा देखिए, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसका मदद करूँगा। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसका मदद करूँगा। तो इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम, इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। तो यहाँ पर हम शैल लिख दिए, तो आप शैल और विल दोनों लिख सकते हैं, लेकिन स्पोकन में शैल के जगह पर विल यूज़ किया जाता है, और ग्रामर में जाएंगे तो विल के जगह पर शैल। यानी अगर ग्रामेटिकली की बात करेंगे तो शैल सही होता है, विल उससे कम महत्व रखता है। इसीलिए हम पहले सेंटेंस में विल रखे थे ताकि आप उसको भी समझ सके और इस सेंटेंस को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखे हैं, इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। तीसरा हम गाना सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इफ़ यू बिकम माइन, यदि तुम मिल जाओ, इफ़ यू बिकम माइन आई शैल लीव द सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5वां हम आपका एग्जाम्पल, अगर मुझे नौकरी मिल जाएगा तो मैं गरीबों का मदद करूँगा। इफ़ आई गेट अ जॉब आई शैल हेल्प द पुअर। यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इफ़ यू आस्क मी आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो इस तरह से विल भी यूज़ कर सकते हैं और शैल भी यूज़ कर सकते हैं। और इस सोसाइटी को, ये इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाने में हम करेंगे। 2 सेंटेंस को जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिएगा और इस स्ट्रक्चर को यूज़ करिएगा ताकि आप अंग्रेजी में लंबे लंबे सेंटेंस बना सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।